स्टॉक मार्केट दीज डेज आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मतलब इतना वोलेटाइल है, कभी एकदम ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे इसे डील करना है। स्टॉक मार्केट्स इतने वोलेटाइल है इन दिनों, इस वजह से मैं रोज स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स कमा रही हूँ। What are you saying? कैसे जानना चाहते हो? कैसे? बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर्स की हेल्प से। अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स को स्टडी किया जाए तो एग्जैक्ट सिग्नल्स मिलते हैं कि कब स्टॉक को बाय करना है, कब सेल करना है, और उसी की हेल्प से मैं बना रही हूँ प्रॉफिट्स। तुम जानना चाहती हो और आप सब भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with शेफाली गर्ग। तो गाइज, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो आप एग्जैक्टली जो बाय एंड सेल सिग्नल्स है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो और प्रॉफिट्स कमा सकते हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ये जो इंडिकेटर्स है इनकी। अगर इंडिकेटर्स की हम बात करें तो इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, 1000 से अबव है। एंड इनफैक्ट जो बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, बड़े बड़े ट्रेडिंग कंपनीज है, वो हर दिन नए इंडिकेटर्स है वो डेवलप करते हैं, और जो पुराने एग्जिस्टिंग इंडिकेटर्स है उनको फाइन ट्यून करते रहते हैं। तो मेजरली अगर दो कैटेगरी में डिवाइड करना हो इंडिकेटर्स को तो दैट वुड बी ओवरले एंड ऑसिलेटर्स। ओवरले क्या होते हैं? वो इंडिकेटर्स जो प्राइस चार्ट वाला ही स्केल यूज करते हैं और प्राइस चार्ट के ऊपर प्लॉट किए जाते हैं, उनको कहा जाता है ओवरलेज। ये अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो होगा बॉलिंजर बैंड्स या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर हम बात करें ऑसिलेटर्स की तो ऑसिलेटर्स वो इंडिकेटर्स है जो प्राइस चार्ट के ऊपर या नीचे कहीं भी प्लॉट किए जा सकते हैं, और ये रेंज में ऑसिलेट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम में। अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल कौन से हैं ऑसिलेटर्स के, तो वो हो गया MACD या फिर RSI। तो आज की वीडियो में हमारा फोकस होगा ऑसिलेटर्स पे। हम 7 ऐसे टेक्निकल ऑसिलेटर इंडिकेटर्स जो मेजरली हर बड़े ट्रेडर के टूल किट में होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सी, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारे इंडिकेटर्स को यूज करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो उस पर आपका ग्रिप अच्छा होना चाहिए। तो ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी, और लास्ट में बताऊंगी कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कौन सा है। लेकिन वीडियो अब मैं स्टार्ट करूं उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारी इन डेप्थ रिसर्च का बेनिफिट लेना चाहते हैं, हमारी मेंबरशिप प्लान्स लेना चाहते हैं, तो इससे अच्छा टाइम और कुछ नहीं, क्योंकि हम लेके आए हैं बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, जहां पर हम आपको पसंद आने वाला प्लान मल्टी बैगर प्लान के साथ में हम इन्वेस्टर प्लान फ्री दे रहे हैं, जहां पे जो फीचर्स है प्लान्स के वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं 9821611667 पे। इसके अलावा बाकी सारे प्लान्स तो है ही, वो भी आप ले सकते हैं, उस पर भी हम आपको देंगे डिस्काउंट। तो वेट मत कीजिए, अभी अपना फोन उठाइए, कॉल कीजिए और ये सर्विसेस लीजिए। आते हैं आज के वीडियो पे। द फर्स्ट इंडिकेटर इज ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर, OBV। ये बेसिकली ये ट्रैक करता है कि वॉल्यूम्स एक पर्टिकुलर स्टॉक में या सिक्योरिटी में कितने हैं। द रनिंग टोटल ऑफ द अप वॉल्यूम एंड द डाउन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू OBV। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको इन्फर करते हैं, वो मैं आपको बेसिकली बताती हूँ। तो एक पर्टिकुलर दिन में जब स्टॉक ने रैली करा उस टाइम पे क्या बाय वॉल्यूम्स थे, और जब स्टॉक ने नीचे की गिरावट दिखाई उस टाइम पे क्या सेल वॉल्यूम्स थे। इन दोनों चीजों को कंसिडर करके स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको बेसिकली यूज कैसे किया जाएगा? अगर फॉर एग्जाम्पल OBV लो है, इसका मतलब सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, स्टॉक का प्राइस नीचे जाना चाहिए। और अगर OBV हाई है यानी कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बाय वॉल्यूम ज्यादा है स्टॉक में और इसका प्राइस हाई जाना चाहिए। लेकिन अगर इन एक्चुअल OBV हाई है एंड स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि जो ट्रेड वॉल्यूम है वो हाई है, मार्केट में डिमांड है स्टॉक की, बट स्टॉक को कोई ऑपरेटर या कोई चीज बढ़ने नहीं दे रही है। तो ये टाइम है जब आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और इसे ट्रैक करो, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। सिमिलरली अगर OBV डाउन है यानी कि सेलर्स को डोमिनेट करना चाहिए, प्राइस को गिरना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर स्टॉक रैली कर रहा है, इसका मतलब ये स्यूडो रैली है और बहुत जल्दी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, स्टॉक गिर सकता है, तो उस रैली के झांसे में बेसिकली आपको नहीं आना है। सो दिस इज हाउ OBV इज यूज्ड। OBV ही की तरह एक जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है दैट इज एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन।
तो बेसिकली क्या डिफरेंस है दोनों में, ओबीवी में हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं और एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एडी लाइन है, इसमें हम पूरी रेंज को कंसिडर कर रहे हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक अपना जो क्लोजिंग है उसका वो मार्केट हाई उस दिन जो उसने सबसे हाईएस्ट पॉइंट टच किया था उसी पे वो क्लोज होता है, तो उसके केस में ओबीवी इंडिकेटर इज मोर अप्रोप्रिएट। लेकिन अगर वो मिड रेंज में कहीं पे क्लोज हुआ है तो उसके केस में एडी लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एज एन इंडिकेटर। अगर एडी लाइन बढ़ रही है मतलब कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, एडी लाइन डाउन है इसका मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब इसमें भी सेम हम डाइवर्जेंस देखेंगे कि ये जितने भी इंडिकेटर्स है इसमें डाइवर्जेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर एडी लाइन ऊपर है यानी कि अप ट्रेंड, स्टॉक का प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर नीचे जा रहा है यानी कि अगेन इट इज सम ऑपरेटर ड्रिवन थिंग जिसको हमें वॉच करना है। अगर एडी लाइन डाउन है मतलब डाउन ट्रेंड होना चाहिए और स्टॉक का जो प्राइस है वो भी नीचे जाना चाहिए, लेकिन एडी लाइन डाउन है और स्टॉक प्राइस अप जा रहा है मतलब कि सूडो रैली है और आपको इससे दूर रहना है। यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल एंड माइंडफुल। कमिंग ऑन टू द थर्ड इंडिकेटर, नाउ द थर्ड इंडिकेटर इज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, शॉर्ट में कहा जाता है एडीएक्स। ये बेसिकली एक जो ट्रेंड है ऑलरेडी उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसको मेजर करता है। अगर एडीएक्स 40 के अबव है यानी कि जो भी ट्रेंड है इधर इट इज डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड वो बहुत स्ट्रांग है, और अगर 20 के नीचे है एडीएक्स मतलब कि डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड जो भी ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। तो इसको जब हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली तो एडीएक्स का जो लाइन होता है वो होता है ब्लैक कलर में और इसके साथ में D1+1 और इसके साथ में DI+1 एंड DI-1 यूज होता है जो रेड और ऑरेंज में होता है। बेसिकली अगर ADX जो है वो 20 के ऊपर है और DI+1 DI-1 के ऊपर है यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अगर जो ADX है वो 20 के अबव है और DI-1 DI+1 के ऊपर है यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, और अगर 20 के नीचे है एडीएक्स सब तो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत वीक है और बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। सो दिस इज हाउ एडीएक्स इज यूज्ड। द फोर्थ इंडिकेटर इज अरुण इंडिकेटर। दिस बेसिकली इज यूज्ड ये देखने के लिए कि एक पर्टिकुलर स्टॉक या सिक्योरिटी कितना ट्रेंड में है। बेसिकली व्हाट इट डू कि एक टाइम फ्रेम लिया जाता है मोर ओवर 25 डेज का, उसमें स्टॉक अपना नया हाई कितनी बार बना रहा है या फिर नया लो कितनी बार बना रहा है। सो दिस शोज अगर अप ट्रेंड में है तो हर थोड़े दिन में नया हाई बनाएगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो नए लोज टच करेगा। तो ऐसा कुछ इसमें हो रहा है या नहीं और क्या ट्रेंड चेंज होने वाला है, चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए अरुण इंडिकेटर यूज होता है। अगर इसमें दो होता है, अरुण पॉजिटिव अरुण नेगेटिव। अगर अरुण पॉजिटिव 100 को टच करता है और उसके वहां पे थोड़ी देर रुकता है और अरुण नेगेटिव 0 पे है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव ट्रेंड का कॉन्फर्मेशन है। अगर रिवर्सल हो रहा है, अरुण नेगेटिव क्रॉस करके 100 पे जा रहा है और वहां रुक रहा है, तो दैट शोज कि ये ट्रेंड रिवर्सल है, अब डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन है ये। So this is how the trend confirmation and momentum is being diagnosed by this Arun indicator. Now the fifth one is moving average convergence divergence. इसको कहा जाता है शॉर्ट में MACD. MACD में दो चीजें हैं, अगर MACD 0 से ऊपर है यानी बुलिश और अगर MACD 0 से नीचे है मतलब बेयरिश। अब इसको रीड करते हैं सिग्नल लाइन के साथ। अगर MACD सिग्नल लाइन के नीचे से उसको क्रॉस करता है यानी कि गिरावट आएगी स्टॉक में, और अगर ऊपर से क्रॉस करता है यानी कि स्टॉक प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करेंगे, अगर इंडिकेटर 0 के ऊपर है मतलब MACD अगर 0 के ऊपर है यानी कि बुलिश ट्रेंड है, वहां पे अगर MACD ने सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस कर लिया मतलब बुलिश ट्रेंड भी है और ये अप ट्रेंड का स्टार्टिंग कॉन्फर्मेशन भी हो गया, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल देगा। एंड सिमिलरली अगर 0 के नीचे है मतलब बेयरिश है और अगर उसने नीचे से क्रॉस कर लिया सिग्नल लाइन को तो और गिरावट का ये इंडिकेशन दे रहा है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सेल इंडिकेटर होगा। सो दिस इज हाउ इट वुड बी यूज्ड प्रैक्टिकली। The next indicator is relative strength index, that is RSI. RSI बेसिकली यूज होता है प्राइस मोमेंटम को देखने के लिए और स्ट्रेंथ देखने के लिए। अगर 70 से ऊपर है यानी ओवरबॉट जोन है और 30 से नीचे है यानी ओवरसोल्ड जोन है। मतलब अगर 70 से ऊपर है तो बहुत जल्दी स्टॉक में गिरावट आ सकती है और अगर 30 से नीचे है तो बहुत जल्दी ये ऊपर बढ़ सकता है। लेकिन जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ इस इंडिकेटर को देख के कि 70 से ऊपर पहुंच गया मतलब प्रॉफिट बुक करके सेल करके स्टॉक को बाहर हो जाए और 30 के नीचे मतलब बाइंग कर ले, ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं।
70 से ऊपर हो गया, नाउ दे वेरी केयरफुली वॉच कि किस पॉइंट पे जाके सेल आ रहा है, सेल वॉल्यूम आ रहा है, और जहां 70 के ऊपर जैसे ही सेल वॉल्यूम आने लगता है देयर दे बुक प्रॉफिट, क्योंकि कई बार ये 70 से 100 तक भी पहुंच जाता है। सिमिलरली बाय के लिए 30 के नीचे जब वो गया है तो कितना नीचे जाने पर वो रिवर्सल हो रहा है, कब उसमें बाइंग आ रही है वापस, उस पॉइंट पे वो बाइंग स्टार्ट करते हैं। सो दिस मेक्स मोर सेंस। जो RSI है वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स को डिटरमिन करने में भी यूज होता है। अगर इसने 70 पे थोड़ा होल्ड करा और उसके बाद में 70 से 30 पे ये बहुत जल्दी आ जाएगा, दैट शोज डाउन ट्रेंड। और अगर ये 30 पे थोड़ा होल्ड करा और 30 से 70 बहुत तेज चला गया, इसका मतलब दैट शोज अप ट्रेंड। और अगर RSI जो प्राइस है उससे उल्टा मूव कर रहा है, यानी कि जो करंट प्राइस ट्रेंड है वो बहुत जल्दी रिवर्स हो सकता है। द लास्ट इंडिकेटर ऑफ टुडेज वीडियो इज स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। ये क्या करता है, जो करंट प्राइस रेंज है स्टॉक की उसको डिफरेंट प्राइस रेंजेस के साथ में कंपेयर करता है, ये चेक करने के लिए कि क्या स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, क्या ये नए हाइज बनाने वाला है या नए लोज बनाने वाला है। तो बेसिकली अगर 80 के ऊपर स्टॉक है तो ओवरबॉट जोन में है, 20 से नीचे है मतलब ओवरसोल्ड जोन में है। अब अगर सपोज स्टॉक 20 से नीचे है यानी ओवरसोल्ड जोन में चला गया और अप ट्रेंड में है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है। सो दिस इज हाउ दिस ऑसिलेटर इज यूज। अगर हम बात करें कि सारे जितने भी मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला या सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कौन सा है, तो वो है RSI। RSI का नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। उसके अलावा जो भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।